जी बच्चों, क्लास 10 के कल जो हमने किया था काम से आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में आपके पास जो रूल्स काम कर रहे हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। आपका सेक्शन फॉर्मूला मतलब सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज, आपको क्या करना है कि आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं। सपोज कोई तीसरा पॉइंट या लाइन या कोई ऑब्जेक्ट और आपका इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है इसी रेशियो में। लेट पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये एम रेशियो एन में इसको कट कर रहा है। दो तरह से कट करेगा, एक करेगा एक्सटर्नली और एक करेगा इंटरनली। अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन, दो तरीके से विभाजित करता है, काटता है इसको। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर के निर्देशांक। तो अगर ये डिवीजन इंटरनली होता है, इंटरनली मतलब अगर अंतर विभाजन की स्थिति आती है, इस स्थिति में जो आर के निर्देशांक होंगे आपके, वो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा आपका एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी m इंटू एक्स टू, एम का गुणा x2 से कीजिए, बीच में प्लस लगाइए, फिर n का गुणा x1 से कीजिए और अपॉन में m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। जो y कोऑर्डिनेट है उसमें इसी तरह m का गुणा y2 से कीजिए, my2 प्लस n का गुणा y1 से कीजिए अपॉन m प्लस n, ये आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आके आ जाएंगे। अगर ये विभाजन एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली मीन्स बाह्य विभाजन अगर होता है, तो बाह्य विभाजन की स्थिति में आपका जो आर पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है, बस केवल ये साइन का डिफरेंस पड़ेगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तीसरी स्थिति ये है कि अगर ये पॉइंट r है, r ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, ये कैसा है इसका मिड पॉइंट अगर है, तो उस स्थिति में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, m और n 1:1 रेशियो हो गए। तो इसी इंटरनली के अकॉर्डिंग करते हैं, 1 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2। इसी तरह जो y की वैल्यू है वो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा आपका। ये रूल्स आपके 7.2 में काम करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं आपकी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास दिया है सीधे सीधे से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द join of -1 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 7.2, एक पॉइंट है -1 7 इन द रेशियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द join of -1 7 एंड 4 3, 4 3। इन दो पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को, या मान लेते हैं इसको ए बी लाइट कर लेते हैं या पी क्यू लाइट कर लेते हैं, इसको कोई पॉइंट कट कर रहा है जिसके हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट, इसको 2:3 में कट कर रहा है, 2:3। तो आप अच्छी तरह जानते हो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं सी के, इस बीच वाले पॉइंट के, उसकी वैल्यू होती है, अगर रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो रूल था इंटरनली डिवीजन का अभी हमने किया, वो आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे आपके x1 y1 तो ये पॉइंट हो गए पहले वाले, x2 y2 ये दूसरे पॉइंट हो गए, और आपके m रेशियो n जो m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। तो m मीन्स 3, m मीन्स आपका 2 इंटू x2 यानी कि 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। y वाला कोऑर्डिनेट my2 यानी कि 2 इंटू -3 और प्लस
3 इंटू 7, 3 इंटू आपका 7 और अपॉन में आपका वही 2 प्लस 3, ये कोऑर्डिनेट निकल आएंगे आपके। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 माइनस 3 अपॉन 5 और ये आपका माइनस 3 प्लस 21 अपॉन 5 आपका आ जाएगा। सी की वैल्यू माइनस 3 सॉरी माइनस का 6 आपका क्या आ जाएगा। सी आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 5 अपॉन 5 एंड 15 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ये आ गया 3 ये आ गया, तो आपकी सी के कोऑर्डिनेट आए 1 3, ये आपका आंसर। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें आपके पास लाइन सेगमेंट जो दिया है उसे दो पॉइंट्स 4 minus 1 and minus 2 minus 3, 4 minus 1 and minus 2 minus 3। ट्राइसेक्शन करना है मतलब इसके 3 बराबर के पार्ट करने हैं। सपोज करो आपका ये ए बी ये 2 पॉइंट गिवन थे, हम सी और डी इसके ट्राइसेक्टिंग पॉइंट मान लेते हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट सी है बिकॉज सी डिवाइड्स ए बी इन, जो सी है ये पॉइंट ये ए बी को देखो ट्राइसेक्शन कर रहे 3 इक्वल पार्ट्स इसके, तो एक पार्ट तो ये हुआ और ये बचे हुए ये 2 पार्ट हो गए आपके। तो जो C है वो AB को 1:2 में कट करता है, ये आपका M और रेशियो N आ गया। अब C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सो C जो आपका है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अभी जो रूल आपने यूज किया M ये और N ये, x1 y1 ये x2 y2 ये, तो M इंटू x2 1 इंटू माइनस 2 प्लस N इंटू x1 मतलब आपका 2 इंटू हो गया 4 अपॉन 1 प्लस 2, फिर m इंटू y2 यानी कि 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो c की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 3 और ये आपका माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3। तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ये 6 अपॉन 3 आ गया 2 और ये माइनस 5 अपॉन 3 आ गया, c के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव, नेक्स्ट दिन क्या, अब हमें सी के कोऑर्डिनेट मिल गए, अब हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए। अब क्या रहेगी आपकी कंडीशन कि यहाँ पे जो डी पॉइंट है एक पोर्शन इधर बच गया तो ये 1 रेशियो हो गया और यहाँ ए टू डी जो पोर्शन है ये 2 रेशियो का हो गया। अब आपका जो रेशियो वो 2:1 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, नाउ डी डिवाइड्स ए बी इन 2:1। ये 2:1, अब आपका m/n जो 2:1 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसी तरह क्वेश्चंस कर दीजिए x1 y1 ये x2 y2 ये, तो d के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ जाएंगे आपके, वैल्यू पुट कीजिए m x2 2 इंटू माइनस 2 प्लस n x1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, फिर आपके पास 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 और अपॉन में आपका 2 प्लस 1। तो जो डी के कोऑर्डिनेट बने वो आपके बन जाएंगे माइनस 4 प्लस 4 0 अपॉन 3 और ये माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 3। तो आपका आंसर आया डी का 0 एंड माइनस 7/3। तो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट है वो सी रहा आपका कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5/3 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 माइनस 7/3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम दिया आपके पास, कहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। तो आपके पास फिगर दे रखा है, बुक में देखिएगा आराम से। कोई निहारिका runs 1/4 in the distance AD on the second line
निहारिका जो सेकंड लाइन में इस इन फ्लावर पॉट्स का 1/4 रन करती है। तो 100 आपके ये थे, 100 का 1/4 कितना हुआ? 100 का 1/4 हो गया आपका 100 का 1/4 कि 25 मीटर गई वो सेकंड रो में। तो निहारिका ने जिस पॉइंट पे फ्लैग पोस्ट किया, तो निहारिका के पॉइंट को मैं ए ऐड कर रखा उसमें थर्ड क्वेश्चन में, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके बन जाते हैं, सेकंड रो में थी और 25 यहाँ पे उसने फ्लैग लगाया, तो ये पॉइंट हो गया ए का, निहारिका का। इसी तरह प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, उन्हें रेड फ्लैग लगाया, 8th लाइन में ये रन की थी और 1/5 पार्ट इसने रन किया। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे प्रीत के वो हो जाएंगे 8th लाइन में, और 1/5 कितना हुआ 100 का, आप देख सकते हो 20, तो ये आपका 820 पे उसने प्रीत ने ये काम किया, रेड फ्लैग लगा दिया। What is the distance between the both the flags? इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी, तो पॉइंट 1 में आप कर चुके हो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। रूल था आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप निकाल सकते हो आसानी से, यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर ये हो गया आपका, और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, और ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 25, दोनों का ऐड करो, रूट ऑफ 61 आपकी इनकी बीच की डिस्टेंस आ गई, 61 यूनिट, रूट 61 यूनिट डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की। आगे कहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना पोस्ट जो फ्लैग हो कहाँ पोस्ट करना चाहिए। तो एग्जैक्ट हाफ मतलब इसका मिड पॉइंट चाहिए आपको, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी को हम ना सी ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी। फॉर्मूला आपका अभी यूज किया था आपने x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, मैंने रूल बताया आपको, x1 y1 आपके फर्स्ट वाले और x2 y2 आपके सेकंड वाले, यूज कर दीजिए यहाँ। तो c है आपका 2 प्लस 8 अपॉन 2 एंड 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो आपके आ जाएंगी ये c की वैल्यू 10 अपॉन 2 फिर 5 और 45 अपॉन 2 22.5। तो अब इसको मिड वे में एग्जैक्ट कहाँ फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, 5th रो में ये रन करेगी, 5th रो में, और 22.5 मीटर फ्लावर पॉट जो बनेगा वहां पे 22 मतलब 22nd और 23rd के बीच में जो वहां पे ये फ्लैग पोस्ट कर देगी अपना। ये थर्ड क्वेश्चन आपका हुआ। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपका, 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया यहाँ पे। 4th क्वेश्चन आपका है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -1 to 6। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसके ये 2 पॉइंट दे दिए, सपोज करो ए भी कर लीजिए आप इसको। ए के कोऑर्डिनेट आपके दिए हैं -3 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट आपके गिवन है 6 -8 6 -8। इसको कोई तीसरा जो पॉइंट है -1 6 सी लेट कर लेते हैं, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो आपको फाइंड करना है। लेट C divides AB in m ratio n, m ratio n में डिवाइड कर रहा है। तो आप जानते हो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C के इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, रूल आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए अलग अलग आपके रूल थे, आप कोई से एक कोऑर्डिनेट को लेके आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका ये है, हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mn तो आपको फाइंड करना है, x1 x2 आपके पास है, x आपके पास है, x की वैल्यू कितनी है -1, m फाइंड करना है, x2 की वैल्यू आपकी 6 और n फाइंड करना है, x1 की वैल्यू आपकी -3 अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, m प्लस n को तो -1 से कर दीजिए, तो -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -m -n, और इधर आपका ये आ गया 6m -3n, इनको इधर ले आते हैं, m एक साइड n एक साइड,
तो 6m को इधर लाते हैं, -m -6m, और n को इधर ले आते हैं, -3n एंड +n। तो ये आपका हो गया -7m इज इक्वल टू -2n, दोनों साइड माइनस कैंसिल। हमें चाहिए m रेशियो n को इधर ले आते हैं और 7 को इस तरफ ले आते हैं, 2/7। तो जो रेशियो आया m रेशियो n वो आपका आ गया 2/7। तो आपका जो पॉइंट C है इस AB लाइन सेगमेंट को 2/7 में कट कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब ये इसको इंटरनली कट कर रहा है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच, बिल्कुल इसकी तरह। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच, वो रेशियो फाइंड करो जिसमें इन विच लाइन सेगमेंट joining A 1 -5 and B -4 5, 1 -5 and -4 5, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो ध्यान दीजिए इसको एक्स एक्सिस ही मान लीजिए। लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन m रेशियो n। हम एक्स एक्सिस की बात कर देते हैं, ये आपका सपोज करो ये एक्स एक्सिस था, एक्सिस, ये एक्सिस इसको m रेशियो n में कट कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो होगा उस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, y कोऑर्डिनेट। तो जो पॉइंट जिस पे कट करेगा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके इस टाइप के होंगे, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे आप y कोऑर्डिनेट यूज करके काम करो। हम क्या करेंगे अब इसमें y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपका, y कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट 0 आपका, m फाइंड करना है, y2 आपका 5 है, प्लस n फाइंड करना है, y1 आपका -5 है, अपॉन हो गया m प्लस n आपका। अब क्या करते हैं हम, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका ये आ गया 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n, तो ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 5m इज इक्वल टू 5n आ गया। दोनों आपके 5 से 5 कैंसिल हो गए, ये मान लीजिए, या ऐसे नहीं करते हो तो आप सीधे सीधे क्या हो, m अपॉन n निकाल लीजिए, n इधर ले आइए, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1/1। तो m रेशियो n क्या है आपका 1/1। इसका मतलब जो x एक्सिस है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1/1 में कट कर, मींस ये मिड पॉइंट होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो। फिर इसने कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट, इसको मैं ना C पॉइंट इन ऐड कर लेता हूं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करते हैं। एक कोऑर्डिनेट तो 0 है, अब a की वैल्यू और फाइंड करते हैं। a x कोऑर्डिनेट आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 है तो मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन 2। तो पॉइंट ऑफ जो डिवीजन है C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3/2 एंड 0, ये आपके C के कोऑर्डिनेट। आपके क्वेश्चन हुए ये 5 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे की जो है वो अगले वीडियो में हम 5 से आगे क्वेश्चन के डालेंगे। ओके।